और पशुपति पारस जी भी हमारे साथ हैं। और पशुपति पारस जी को तो सम्मान दिया गया काफ़ी एनडीए में। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक तो हम लोग मानते हैं कि एनडीए में है, वो भी मानते हैं कि हम भी एनडीए में हैं। उस समय तो बड़ा गुणगान में लगे हुए थे कि ऐसा मुख्यमंत्री देश में नहीं है, जो ये काम करते हो देश में नहीं हुआ है। और तुरंत 1 साल में जब बेरोजगार हो गए हैं तो तरह तरह का बात दिख रहा है, तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। जिस समय अपने थे कोई डिकेट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स था। उस समय डायरेक्ट लिया जाता था। लेकिन घर में फरियाले 6 गो नेता हो गया, घर में 6 तरफ 6 जा रहे हैं। पहले गठबंधन संभाले, घर संभाले, बाद में नीतीश जी को संभाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में 2 दिनों से दही चूड़ा का भोज चल रहा था और इसके माध्यम से राजनीति भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही थी, चाहे वो चिराग पासवान के आवास पर हो या पशुपति कुमार पारस के बंगले पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू जी। पशुपति कुमार पारस से कल लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होती है। एनडीए से तो पशुपति पारस को कोई तवज्जो या इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है एनडीए की ओर से। लालू यादव के साथ जाने की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग हम लोग एनडीए में साथ हैं और पशुपति पारस जी भी हमारे साथ हैं। और पशुपति पारस जी को तो सम्मान दिया गया काफ़ी एनडीए में, भारत सरकार में मंत्री बने, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको काफ़ी सम्मान दिए। और मिलना जुलना ये मकर संक्रांति दही चूड़ा का भोज होता है, सब लोग करते हैं, सबके यहाँ सब जाते हैं, तो मिलना जुलना तो चलते ही रहता है। मिलने जुलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी तक हमारे साथ में है और आगे भी हमें उम्मीद है कि यहीं रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है जिसे आप लोग खोज रहे हैं। मतलब एनडीए की ओर से तो जब पिछले बार भी हमने बातें की थी तो कहा कि 5 ही घटक दल हैं एनडीए में। पारस जी को ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि उनका पार्टी एनडीए में है। अचानक से ये तब्दीलियत लालू यादव से मुलाकात के बाद हो रही है बयानों में। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तक तो हम लोग मानते हैं कि एनडीए में है, वो भी मानते हैं कि हम भी एनडीए में हैं और एनडीए के पार्ट रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। एनडीए में पशुपति कुमार पारस जी हैं। और एक और सवाल होगा कि अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री रिटायर्ड हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, लगातार सवाल किया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा। लग रहा है कि इस बार वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे इस साल चुनावी साल। अभी कितना दिन हुआ तेजस्वी यादव को हटे हुए? अभी 1 साल हुआ है हटे हुए। तो 1 साल में इतना टाइट हो गए, इतना रिटायर हो गए। उनको जिस समय साथ में थे उस समय तो बड़ा गुणगान में लगे हुए थे कि ऐसा मुख्यमंत्री देश में नहीं है, जो ये काम करते हो देश में नहीं हुआ है। और तुरंत 1 साल में जब बेरोजगार हो गए हैं तो तरह तरह का बात दिख रहा है, तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। सारा आरोप का जवाब मिल जाएगा। अभी उपचुनाव हुआ ना, आपने देख लिया ना उपचुनाव में किस तरह से जनता ने जवाब दिया आरजेडी को कि एक भी सीट नहीं है, खाता नहीं खुला, 0 पर आउट हुए। और उससे बड़ी बात हुई कि रामगढ़ के चुनाव में आरजेडी तीसरे स्थान पर चली गई। तो अपने गिरेवा में झांकना चाहिए कि हमारा पोजीशन क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। जनता हर चीज़ को नोटिस कर रही है। जब नीतीश कुमार जी के साथ रहते तो गुणगान में लगे रहते हैं, मौका मिलता है तो दोनों हाथ से लूटते हैं, और जब हटते हैं तो निमंत्रण भी देते हैं कि हमारे अभी तो वो डीके टैक्स का आरोप लगा रहे हैं ना एनडीए सरकार पर, बार बार बोल रहे हैं। और अभी तो ये भी बोले कि प्रमाण लेकर आएंगे तेजस्वी। अब आएंगे प्रमाण लेकर आइए, कार्रवाई होगी। जब प्रमाण लेकर आएंगे तब बोलेंगे। हवा में प्रमाण नहीं चलता है। और जिस समय थे उस समय कौन सा टैक्स चलता था? जिस समय अपने थे कोई डिकेट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स था। उस समय डायरेक्ट लिया जाता था। अभी इनडायरेक्ट की वो बात करते हैं ना, उस समय डायरेक्ट लिया करते थे। तो उसका भी जांच हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह दिए हैं कि जहां भी घपला घोटाला हुआ है उस सब चीज़ का जांच होगा और कोई नहीं बचेंगे, चाहे कितने बड़े आदमी होंगे। तो ये सारा मामला चल रहा है और अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। कभी कहते हैं कि हम दरवाज़ा बंद कर दिए, कभी घर से दूसरा आदमी कहते हैं कि ना दरवाज़ा खुला हुआ है। पहले घर में सलटे ना कि कौन दरवाज़ा खोल रहा है, कौन दरवाज़ा बंद कर रहा है। ये पहले घर में फरियाले 6 गो नेता हो गया, घर में 6 तरफ 6 जा रहे हैं। तो पहले गठबंधन संभाले, घर संभाले, बाद में नीतीश जी को संभालेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी तो एक दफ़ा कहा था, आपको याद होगा, कि मर जाऊंगा लेकिन उधर नहीं जाऊंगा। इसके बाद से तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, लालू यादव बुला रहे हैं। अब कहीं जाने वाले नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि 2 बार मिस्टेक से हम चले गए। अब जो मिस्टेक हो गया वो लाइफ में मिस्टेक नहीं होगा, तब फिर नहीं होगा। और हमारे साथ में और हमारे तमाम नेताओं ने तय कर दिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होना है, तो वो तय है और उन्हीं के नेतृत्व में 2025 लड़ेंगे और हर हाल में हम लोग जीतेंगे भी। आखिरी सवाल होगा कि दही चूड़ा का 2 दिन से बिहार में भोज चल रहा था। चिराग पासवान के यहाँ से मुख्यमंत्री कन्नी काट के चले गए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं, चिराग पासवान बोलते हैं कि स्नान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक है ना? अरे बिल्कुल सब चीज़ ठीक है। आप लोग मसाला निकालते रहते हैं, नुक्ता निकालते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं जाना था, वो थोड़ा बिफोर चले गए। उस समय टाइमिंग 11 बजे से स्टार्ट होना था, थोड़ा बिफोर चले गए। कुछ लोग थे नहीं वहाँ, घर पे कहीं और थे, तो इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिगड़ा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि कब आना है कब नहीं आना है। तो ये सब कुछ इशू नहीं है, सब लोग साथ में और सब लोग एक साथ हैं। इसमें कहीं कोई गैप नहीं है, कोई सुई भी घुसाना चाहेगा उतना भी जगह नहीं है एनडीए। चलिए, तो देखिए पशुपति कुमार पारस एनडीए का अभी भी हिस्सा है। तेजस्वी यादव प्रमाण लाएं और साथ ही साथ एनडीए में सब कुछ ठीक है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।